कोई क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, एग्जामिनर को उससे लेना देना नहीं है। अरे बट ये एग्जाम में आगे तो हम इसे लिखेंगे कैसे? कितने पॉइंट्स में लिखेंगे? पॉइंट्स में लिखे या पैराग्राफ्स में लिखे? सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने टॉपर्स की कॉपी उठाई है। यहाँ पे अच्छा 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, छोड़ सकते हो। मैप्स को कैसे हैंडल करेंगे? 5 नंबर मैप के फ्री के, ये 17 नंबर आपके कोई नहीं ले सकता। मैं आंखें बंद करते जल्दी से मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं। सत्याग्रह मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 1913, चंपारण मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 1916। अरे बट ये एग्जाम में आगे तो हम इसे लिखेंगे कैसे? कितने पॉइंट्स में लिखेंगे? पॉइंट्स में लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। अब तो साइंस का पेपर हो चुका है, बात आती है सोशल स्टडीज की और माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस दौड़ रहे हैं। भाई कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कितना लिखेंगे, कितने पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स में लिखे या पैराग्राफ्स में लिखे, मैप्स को कैसे हैंडल करेंगे? तो भाई चिंता करने की बात नहीं है। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा स्ट्रेटेजी वीडियो जहां हमारे प्यारे शिवम सर आप सभी बच्चों को ये बताएंगे कि टॉपर लिखते कैसे हैं और कैसे बोर्ड्स में 100% मार्क्स अचीव करें। जो लिखा है वो सटीक हो, टू द पॉइंट हो और पूरे नंबर मिले। तो आइए बेटा चलते हैं शिवम सर के पास। सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने टॉपर्स की कॉपी उठाई है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे हम टॉपर्स की कॉपी चेक करेंगे कि टॉपर्स लिखते कैसे हैं आखिर। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जाए तो आपके पेपर में होते हैं लगभग 5 सेक्शंस। ठीक है, 5 सेक्शंस में अगर देखा जाए तो 5 से 6 सेक्शंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर सबसे पहले सेक्शन की बात करें, हम सबसे पहला सेक्शन बात करें तो आपके पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेपर में किस तरह से आपके एग्जाम कॉपी में लिखना है उसको, इसका तरीका देख लीजिए। तो अगर मैं बात करूं तो ये एक टॉपर बच्चा है। इस टॉपर बच्चे ने अपनी कॉपी में किस तरह से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया देख सकते हैं आप। इसने क्या किया, सीधा आंसर लिखा है। ठीक है ना, और आंसर प्लस इसमें आप देख सकते हो कि इसकी राइटिंग बड़ी क्लियर है, क्लियर कट दिख रहा है कि लिखा क्या है। देखिए, आपको वहां पे कैलीग्राफी नहीं करनी है शो, है ना, ना आपसे डिमांड कर रही है बोर्ड एग्जामिनेशन। आपसे डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि आप जो लिखे वो क्लियर कट दिखना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, पता चला एग्जामिनर ने आपकी कॉपी खोली और उसको दिख ही नहीं रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस बच्चे ने लिखा क्या है। तो आपका जो लिखा हुआ है वो क्लियर कट दिखना चाहिए एग्जामिनर को, ये उसकी डिमांड है। ठीक है, तो एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं अपना टाइम भी बचाना है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टाइम लिमिट सेट है, 3 घंटे हमको दिए गए हैं। अब उन 3 घंटे में या तो आप एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा टाइम लगाते रहे तो दूसरा सेक्शन छूटेगा, सीधी सी बात है। तो इसको हमें जल्दी से फिनिश करना है और इसके बारे में मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है। एक ट्रिक क्या बता रखी है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, उसके गलत ऑप्शंस चेक करने हैं कि कौन से गलत ऑप्शन है, तो जो बचेगा वो सीधी सी बात है आंसर होगा। तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं ये आंसर तो मुझे पता है, तो फिर वहां एलिमिनेशन मेथड मत लगाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर हम ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होते तो भी हम अपना आंसर गलत कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों की कई बार कंफ्यूजन रहती है कि सर क्या लिखना है 2 नंबर में, कितना लिखना है, कितना वेटेज देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उस बच्चे ने बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मिनिमम वर्ड्स, ठीक है, मिनिमम वर्ड्स को यहाँ पे मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, कीवर्ड्स जाएंगे इसमें, कीवर्ड्स। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको राम कहानी नहीं लिख देनी, वहां पे आपको क्या करना है, कीवर्ड्स देने हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रिक्ट टू द वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट का जो आपका वर्ड लिमिट मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। अगर आप वर्ड लिमिट मेंटेन नहीं करोगे, फालतू का लिखते जाओगे, पता चल रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन है आपने 1.5 पेज भर दिया, तो एग्जामिनर को उससे लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड देख रहा है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने लाइंस में लिखा है इसने, इसने 5 लाइन में लिखा है, आप 6-7 लाइन में लिख सकते हो, लेकिन इससे ऊपर आंसर नहीं जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ना उसकी वर्ड लिमिट फिक्स होती है, लगभग 30 to 40 वर्ड्स की उसकी लिमिट होती है। उससे ऊपर आप जाएंगे तो आंसर अच्छा नहीं लगेगा और नंबर भी कटेंगे आपके। ठीक है, अगला जो सेक्शन है आपका वो है 3 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्या करना है, तो 3 नंबर में क्या करना है आपको,
3 पॉइंट्स में या 4 पॉइंट्स में आंसर को डिवाइड करना है। मिनिमम 3 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। 3 नंबर है तो 3 पॉइंट तो होने चाहिए। अच्छा, ये 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो 2 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, आप बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो आपके जाने चाहिए, 3 इंप्रेसिव पॉइंट्स जाने चाहिए, 3 ऐसे पॉइंट्स जाने चाहिए जो आंसर बताते हो। ऐसा नहीं हो कि 3 पॉइंट्स ऐसे लिख के आ गए जो खुद क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन है, इंडियन फोकलोर एंड सिंबल स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। ये आंसर लिखा है इन्होंने 3 पॉइंट्स में लिखा है, पहला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के अंदर, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इसको 3 पार्ट में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले आपका क्या आएगा, फोक लिटरेचर, पहला पॉइंट बना दो इससे आप। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, एलेगोरी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, सिंबल्स। सिंबल्स में क्या आ जाएगा, ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में टूट गया, ठीक है। पहला पॉइंट इससे बन गया, दूसरा इससे, तीसरा इससे, हो गया आंसर कंप्लीट। इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। फिर कंक्लूजन लिख सकते हो आप इसमें। 3 मार्क्स वाले में कंक्लूजन अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर टाइम परमिट नहीं कर रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो उसमें। फिर अगला नंबर आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है वो आपका कितना है, 5 मार्क्स, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, 5 नंबर। क्या रिक्वायरमेंट है इनकी रिक्वायरमेंट है इंट्रोडक्शन। क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर जाएगी मेन बॉडी, और फिर जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। इसको 3 पार्ट में तोड़ना है आपको, इस वाले सेक्शन को, 5 नंबर वाले। अच्छा, 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है। आप पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, पूछ क्या रहा है वो, तभी आप इंट्रोडक्शन बना पाओगे, तभी आप मेन बॉडी बना पाओगे, तभी आप कंक्लूजन बना पाओगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये नेशनलिज्म इन यूरोप से पूछा गया है, और ये रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन देना है तो लिबरलिज्म को डिफाइन करना जरूरी है आपको, ठीक है। अगर लिबरल्स के बारे में पूछा गया है, लिबरलिज्म के बारे में पूछा गया है, सबसे पहले आप ये बताओगे ना लिबरलिज्म है क्या। फिर आप बताओगे क्या, फिर आप बताओगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें हमें दिखता है कि लिबरलिज्म या लिबरल्स का रोल हमें दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आप बताओगे कि कैसे यहाँ पे आगे की चीजें हुई, कोर्स ऑफ इवेंट बताओगे, ठीक है। लास्ट में क्या बताओगे, कंक्लूजन बताओगे। इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को 5 पॉइंट्स में तोड़ा है। तो या तो ये, या फिर आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। 2 तरह की अप्रोच इस वाले सेक्शन में लगेगी। या तो ये वाली अप्रोच लगाओ, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तब तो इसके साथ जाने में फायदा है। लेकिन अगर आपको गिनती के 5 पॉइंट्स ही आते हैं तो फिर आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहां से लेके आओगे। तो इससे अच्छा है फिर ये 5 पॉइंट्स वाला आंसर लिख दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस आंसर को और अच्छे से भी लिखा जा सकता था, लेकिन ये तो मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं इस बच्चे को, तो यानी कि इसमें भी काम चलेगा और नंबर मिलेंगे। तो कंफ्यूजन मत रखना, आपके दोनों तरीके जो हैं वो बेस्ट हैं। यहाँ पे आप ये करोगे बहुत अच्छी बात, ये करोगे ये भी चलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सेक्शन ई, विच इज केस स्टडी। 4 नंबर है, और मैं ये मानता हूं ये 4 फ्री के नंबर होते हैं। ये 12 नंबर की केस स्टडी आनी है ना आपकी, 3 केस स्टडी आनी, तो ये 12 नंबर फ्री के हैं और 5 नंबर मैप के फ्री के हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो ये 17 नंबर आपके कोई नहीं ले सकता। ये पूरे के पूरे 17 मार्क्स आपके हैं। और जहां आपको पेपर में ये लग गया कि आप ये 17 नंबर या 17 नंबर मेरे कोई नहीं ले सकता, मेरे 17 नंबर फिक्स हो गए, आप देखिए आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आएगा, आपका मोरल बूस्ट होगा। कई बार क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं और हमें पेपर आता है हमारे सामने, पेपर हमने पढ़ा, अब पेपर ऐसा समझ में आ रहा है कि यार इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो जो बन रहा होता है वो भी गायब हो जाता है। तो वो वाली कंडीशन नहीं करनी है। सबसे पहले पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये टिक मारना उस पेपर के अंदर कि मुझे क्या क्या बन रहा है इसमें।
इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपकी माइंड में, ठीक है। तो जो नहीं भी बन रहा होगा उसका भी 50-60% चांस होगा कि आप सही करके आओ, ठीक, ये चीज। तो यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रिक्ट इसने आंसर लिखा है, इसमें ज्यादा लीपापोती करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको अपनी होशियारी बताने की जरूरत नहीं है। जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है, आपको पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और बिल्कुल कट टू कट आंसर यहाँ पे लिखना है कीवर्ड्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मैप, तो मैप को इस तरह से प्रेजेंट करना है भाई, ठीक है। मैप इस तरह का मिलेगा आपको, पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 37, 5 नंबर का मैप है, 2 नंबर का हिस्ट्री से मैप आता है, आप सभी को पता है 2 नंबर का मैप हिस्ट्री से आएगा, और 3 नंबर का मैप ज्योग्राफी से आएगा। अभी मैप वाला वीडियो भी बनाऊंगा मैं आपके लिए, मैप वाला लेक्चर भी लेके आऊंगा, उसमें सारे मैप आइटम कवर कर देंगे अपन 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपके मैप के मार्क्स बिल्कुल पक्के करके जाऊंगा मैं, ठीक है, भेजूंगा आपको एग्जाम में मैप के मार्क्स पक्के करके। देख सकते हो इस बच्चे ने बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे बताया, जैसे 3 नंबर पे मान लो कांडला सी पोर्ट पूछा गया था, तो उसने यहाँ पे लोकेट किया और 3 नंबर भी डाल दिया। इससे फायदा क्या होता है कि एग्जामिनर को भी ये समझ में आ जाता है कि हाँ यार बच्चे ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया है कि वो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, बिल्कुल कुछ सिंबल्स बना देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे शेड कर देंगे, वो मत करना, है ना। मैप को गंदा नहीं करना है, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, ये दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और एक बिल्कुल सिग्मा रूल बता देता हूं मैं आपको। सिग्मा रूल क्या है आंसर राइटिंग का? आंसर राइटिंग का सिग्मा रूल ये है कि आपकी कॉपी सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का सुंदर होना बहुत जरूरी है, इंप्रेसिव होना बहुत जरूरी है कॉपी का, क्योंकि अगर कॉपी गंदी दिखेगी तो नंबर कटने तय है। फिर वो दया खा के आपको 35-40 नंबर दे दे, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 75 प्लस नंबर चाहिए, 70 प्लस नंबर भी चाहिए, तो कॉपी इंप्रेसिव होनी चाहिए। कॉपी में जो लिखा है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। वो कहावत नहीं होनी चाहिए खुद लिखे खुदा वांचे, है ना, कि मतलब तुमने लिखा है और अब फिर भगवान को उतरना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो वो कंडीशन मत बनाना है यहाँ पे। बिल्कुल कॉपी इंप्रेसिव रखना, ठीक है। फिर कुछ आपके लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे सबसे पहले जब एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ने चाहिए, और जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं मैप बनाते चलिए, माइंड मैप बनाते चलिए आंसर का, किस तरह का आंसर मैं लिखूंगा इसमें, ठीक है। मेन बॉडी कंक्लूजन ये तो बताइए मैंने। हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम एलोकेट करिए आप, ऐसा नहीं कि आप 3 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें आपको लगभग 1 घंटा लग गया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको की पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कट लिखने हैं और अंडरलाइन भी करने हैं, ठीक है। फिर लास्ट मिनट प्रिपरेशन में क्या कर सकते हैं हम, तो की पॉइंट्स को रिवाइज करिए, नए टॉपिक मत पढ़िए, ठीक है। मॉक एग्जामिनेशन अंडर टाइम्ड कंडीशन, तो अगर जैसे मैं आज की बात करूं तो अब हालांकि 2 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, 2 से 3 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। आज का दिन अगर मिला भी लें तो 3 दिन बचे हैं, तो अब मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम मत करिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। फिर एग्जाम डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप पहले पहुंचिए, ब्रेकफास्ट करके पहुंचिए, खाली पेट जाके एग्जाम मत देना, मतलब पेट से आवाज आएगी दिमाग से नहीं आएगी, फिर आवाज दिक्कत वहां हो जाएगी। फिर रीड थ्रू द पेपर क्विकली, पेपर पढ़ने की कोशिश करिए जल्दी, स्टार्ट विद क्वेश्चन यू नो वेल, कीप ट्रैक ऑफ टाइम, ठीक है। वॉच पहन के जाना या फिर वॉच वहां पे लगी होगी, ठीक है, तो आप उस चीज का भी ध्यान रखना है अपन को। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से टॉपर्स आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।